25 अप्रैल 1858 को कुछ अंग्रेजों के जासूसों ने खबर दी कि मौलवी किफायतुल्लाह काफी साहब जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं और फतवा देने वालों में ये भी है, ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों पे जिहाद करना फर्ज है। चुनांचे इनको गिरफ्तार किया गया और अंग्रेज इतने घबराए कि मौलाना काफी का लब लहजा और उनकी शायरी का यह आलम था कि नज्म में भी वो आजादी पे लोगों को उभारते थे और जब उनकी नज्म पढ़ी जाती मजलिसों में और जलसों में तो लोगों में एक जान पैदा हो जाती थी। तो अंग्रेज इतने खौफजदा हुए कहा कि फौरन मुकदमा कायम किया जाए और फौरन मुकदमे की समाअत हो और फौरन फैसला सुना दिया जाए। तो अब अंग्रेजों का खौफ इससे अंदाज लगाइए कि हुजूर सैयद किफायतुल्लाह काफी के लिए सिर्फ 2 दिन मुकदमा चला और 2 दिन के अंदर पहले दिन पे मुकदमा हुआ और दूसरे दिन जो है फांसी की सजा सुना दी गई। अल्लाह। और इनकी बेबाकी का आलम यह था जब शहादत की खबर मिलती है, शहादत का पैगाम सुनाया गया कि फांसी होने वाली है, तो आप रो नहीं रहे थे बल्कि आप मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि ये फांसी बरसरे आम दी जाए। अल्लाह। चुनांचे मजमे आम में हज़रत अल्लामा सैयद किफायतुल्लाह काफी को लाया गया, हजारों का इस्लाम लगा हुआ था। जब लाया गया तो देखने वाली निगाहों ने देखा कि आप बड़े खुश नजर आ रहे थे। क्या बात है। आपने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, कुछ वक्त कुरान की तिलावत की, आंखों में सुरमा लगाया, अपने लिबास को इतने से जो है मुअत्तर किया और बड़े शान के साथ सीना खड़ाते हुए नाते रसूल गुनगुनाते हुए। सुभान अल्लाह। अब उस वक्त नात क्या कही थी वो मैं जुमले अभी वो नात के कुछ अशार पढ़ के सुनाऊंगा। अब पूछने वालों ने पूछा अंग्रेजों ने कि किफायतुल्लाह तुम्हें खौफ नहीं आता कि तुम्हें फांसी होने वाली है? कहा फांसी से मौत से तो वो डरेगा जिसको मौत के बाद की जिंदगी की मायूसी हो, जिसको ये यकीन ना हो कि मौत के बाद क्या होने वाला है। मैं तो इसलिए इस तैयारी के साथ जा रहा हूँ कि बस रसूलुल्लाह से मुलाकात होने वाली है, सरकार मेरे इंतजार में। नारे तकबीर। और जब तख्ते-ए-दार पर लाया जाता है अल्लामा सैयद किफायतुल्लाह काफी को तो कहा ठहर जाओ, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं कुछ अपने नबी की शान में कुछ कह दूं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। और उसी हालत में मेरे गले में फंदा डाला जाए। फंदा गले में डाला गया और उस वक्त आप शेर कह रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सुना चमन रह जाएगा। अतलास व कम बुखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद। ये शेर सुने। देखिए क्या यकीन है कि फांसी के तख्ते पर ये शेर कह रहे हैं, वरना फांसी और मौत ऐसा है कि अच्छे के होश उड़ जाते हैं। और उस मकाम पे नाते रसूल कह रहे हैं और अशार बरजस्ता शार ये नहीं कि लिख के रखे थे उन्होंने, बरजस्ता शार कहते जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज आग से महफूज उसका तन बदल रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों में सुकन रह जाएगा। तो ये अल्लामा सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह जिनको फिर बरसरे आम मगर क्या आज इनका तस्करा किया जाता है। अफसोस की तो ये बात है कि हमारे सुन्नी लोगों को ही नहीं पता कि हमारे उलमा ने जंग आजादी में क्या करना है।